भारत के अंदर जो है वो 40% ऐसे लोग हैं जिन लोगों को जो है वो चश्मों की आवश्यकता है और इस पूरी की पूरी मार्केट के ऊपर जो है कैपिटलाइज किया एक ब्रांड ने, जो कि भारत का जो है नंबर 1 ऑप्टिक्स ब्रांड है, जिसका नाम है लेंसकार्ट, लिंक्डइन, डोमिनोज, ये कुछ ऐसे ब्रांड है जिनकी ऐड जो है आप रेगुलरली जो है वो यूट्यूब या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखते होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ लेंसकार्ट के ऊपर के कैसे जो है लेंसकार्ट जो है भारत का नंबर 1 ऑप्टिक ब्रांड बना। इस केस स्टडी के अंत तक जो है हम लोग जो है 3 चीज़ें सीख चुके होंगे। पहला कि लेंसकार्ट जो है वो इतनी जल्दी जो है इतनी बड़ी कंपनी कैसे बन गया। दूसरा कि हम लोग जो है लेंसकार्ट से क्या चीज़ें सीख सकते हैं। और तीसरा वो कौन सी ऐसी सीक्रेट स्ट्रेटजी थी जिस कारण से जो है लेंसकार्ट के रेवेन्यूज जो है 963 करोड़ रुपए तक जो है पहुंच गए। तो लेंसकार्ट की शुरुआत होती है 2010 में। पीयूष बंसल जो है उसकी शुरुआत करते हैं। पीयूष बंसल जिनको आप लोगों ने जो है शार्क टैंक पर भी देखा होगा, अभी रिसेंटली जो है वो जज बने थे। पीयूष बंसल जो है वो लेंसकार्ट को शुरू करने से पहले जो है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एम्प्लॉय थे। उसके बाद में जो है उन्होंने एक स्टार्टअप भी शुरू किया जो बेसिकली स्टूडेंट्स के लिए एक ऑनलाइन डायरेक्टरी थी। वो स्टार्टअप जो है इनका जो है काफ़ी बढ़िया से चला। अब इनको जो है 2 चीज़ों का एक्सपीरियंस था, एक कॉर्पोरेट का और दूसरा एक स्टार्टअप चलाने का। तो अमेरिका में एक पॉपुलर वेबसाइट हुआ करती थी जिसका नाम था flyer.com, जो कि ऑनलाइन चश्मे बेचा करती थी। तो पीयूष बंसल ने जो है उस वेबसाइट से जो है इंस्पायर्ड होकर, क्योंकि वो वेबसाइट जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थी यूएस में, और पीयूष बंसल जो है वो ई-कॉमर्स स्पेस के अंदर जो है वो कुछ करना चाहते थे। इन्होंने जो है flyer.com से जो है इंस्पिरेशन लेकर भारत के अंदर जो है वेबसाइट शुरू करी जिसका नाम था लेंसकार्ट.com। लेंसकार्ट.com जो है शुरुआती समय के अंदर जो है बहुत ज़्यादा हिट थी और 2015 के बाद तो जो है इस कंपनी ने जो है इतना ज़्यादा बूम पकड़ा कि हर कोई इंसान जो है वो देखकर जो है भौचक्का रह गया। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है बेसिकली इसका बिजनेस मॉडल भी समझते हैं और मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी समझते हैं। पहली चीज़ लेंसकार्ट का बिजनेस मॉडल। अभी लेंसकार्ट का जो बिजनेस मॉडल है वो इन्वेंट्री बेसिस पर है। 2 तरह के बिजनेस मॉडल होते हैं, एक इन्वेंट्री बेसिस और दूसरा मार्केट प्लेस। इन्वेंट्री बेसिस वो मॉडल रहते हैं जिनके अंदर जो है वो आप जो है वो खुद माल को बनाते हैं या आप किसी से खरीदते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर लाकर बेचते हैं। जैसे लेंसकार्ट, नाइका, मिंत्रा, ये खुद का प्रोडक्ट बनाते हैं या किसी से खरीद के अपने प्लेटफॉर्म पे लाते हैं। दूसरा आता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप जो है बहुत सारे सेलर्स को वहाँ पर जो है सेल आउट करने की जो है अपॉर्चुनिटी देते हैं। इससे एक सेलर के बाद जो है बहुत ज़्यादा जो है वो ऑडियंस हो जाती है और आप जो है उस चीज़ को स्केल करके जो है बहुत ज़्यादा सेलर से जो है वो कमीशन चार्ज कर सकते हैं। लेंसकार्ट जो है पहले वाले मॉडल के ऊपर काम करता है ताकि उनकी जो है वो क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी बरकरार रहे। तो इसके बाद में जब लेंसकार्ट का इन्वेंट्री मॉडल जो है वो डिसाइड हो गया तो अब इन्होंने देखा कि भैया अभी हम लोगों को जो है एक राइट प्रोडक्ट बनाना है और प्रोडक्ट बनाना है हम लोगों को जो है चश्मे की मार्केट के अंदर। अभी चश्मे की मार्केट के अंदर जो है 3 सबसे मेन प्रॉब्लम थी। पहला, बढ़िया डिज़ाइन का ना होना। वो भोंदू वाले चश्मे आते थे, इतने बड़े बड़े लेंस वाले, चश्मों का टूटना जो है वो दूसरी आम बात थी। और इसके अलावा कोई उनके पास स्पेसिफिक लोकेशन नहीं थी जहाँ से वो जो है चश्मों को जो है बाय कर सकें। तो इन 3 प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन किया पीयूष बंसल ने। पहला, इन्होंने जो है डिज़ाइनरों की अपनी जो है टीम स्ट्रॉन्ग करी जो कि लेटेस्ट डिज़ाइन को जो है वो डेवलप करते रहते हैं कॉन्टीन्यूसली और फिर जो है वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग करी जाती है ताकि कंपनी के पास में जो है जो 5000 प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है उसके अंदर जो है हमेशा नए डिज़ाइंस रहें और आपको जो है एकदम फंकी ग्लासेस मिले। उसके बाद में दूसरी प्रॉब्लम थी क्वालिटी ना होना। तो इसके लिए जो है वो लेंसकार्ट ने काफ़ी ज़्यादा इनोवेशन करी। उन्होंने जो है फ्लेक्सिबल चश्मा बनाए, उन्होंने जो है स्क्रैच प्रूफ जो है वो चश्मे बनाए और उसके साथ साथ आपको जो है उसके ऊपर वारंटी भी दी कि अगर आपके चश्मे को कुछ होता है तो हम लोग जो है उस चश्मे को रिप्लेस कर देंगे। तो एक तो आपको जो है फंकी डिज़ाइन मिल गया और दूसरा जो है बढ़िया क्वालिटी के साथ मिल गया। और तीसरा, लेंसकार्ट को जो है वो इतना ज़्यादा प्रमोट किया कि हर एक इंसान को पता चल गया कि हाँ भैया अगर हम लोगों को जो है वो कोई चश्मा लेना है तो स्पेसिफिकली हम लोगों को जो है वो लेंसकार्ट से लेना है। देखिए आज नहीं तो कल जब आपकी जो है वो उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो आपको जो है कभी ना कभी तो चश्मों की ज़रूरत पड़ेगी। आपसे कोई पूछेगा रिकमेंडेशन कि भैया मेरे को जो हो चश्मे बताओ, मैं चश्मे कहाँ से लूँ, तो आप लोग जो है उसको लेंसकार्ट ही सजेस्ट करोगे। इसलिए जो है लेंसकार्ट ने जो है सभी को टारगेट करके जो है अपनी एड्स को रन किया। अब उनका जो है प्रोडक्ट बढ़िया हो चुका था, बिजनेस मॉडल उनका तय था। अब बारी आती है उनकी मार्केटिंग की। अभी लेंसकार्ट ने जो है अपनी मार्केट को जो है किस तरह से बनाया। देखिए चश्मे या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको आप जो है ऑनलाइन भी बेच सकते हो और ऑफलाइन जो है उन चीज़ों का ज़्यादा स्कोप रहता है। तो लेंसकार्ट ने इसके लिए क्या किया, उन्होंने ऑफलाइन जो है अपना फ्रेंचाइजी मॉडल लॉन्च किया जहाँ पर आप जो है उनके स्टोर के अंदर विजिट करके जो है चश्मे बाय कर सकते हो या आप जो है उनकी वेबसाइट से जो है वो ऑनलाइन चश्मे बाय कर सकते हो। अब उन्होंने यहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया और फिर टेक्नोलॉजी को जो है मार्केट करना स्टार्ट किया। अभी टेक्नोलॉजी कैसे इंट्रोड्यूस करी उन्होंने बोला कि भैया जो आपके चश्मे बन के आते हैं उनको जो है किसी भी इंसान का हाथ नहीं लगा होता है। जब आपको पता लग गया कि आपके चश्मे को किसी का हाथ नहीं लगा है, वाह भैया हमारे चश्मे को किसी का हाथ ही नहीं लगा है, हमारे चश्मे को किसी का हाथ ही नहीं लगा है,
लोगों ने जो है कहा भैया ये कंपनी जो है बढ़िया, और उन्होंने जो है उस चीज़ को जो है मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से किया। उनकी जो है एडवर्टीजमेंट के अंदर आपको जो है यही चीज़ देखने को मिलती थी। और दूसरा जो उन्होंने इंट्रोडक्टरी ऑफर निकाले कि हम सिर्फ लेंस के पैसे चार्ज करेंगे, आपके फ्रेम के पैसे आपसे चार्ज नहीं होंगे। जब लोगों ने सुना भैया फ्रेम के पैसे चार्ज नहीं होंगे, सिर्फ लेंस के पैसे, सिर्फ लेंस के पैसे, तो वो गए, उन्होंने बहुत सारे जो है वो लेंसेज को ऑर्डर करना शुरू कर दिए। इससे क्या हुआ, उनके पास में जो है स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो कस्टमर्स आने लगे, और इनकी क्वालिटी बढ़िया होने के कारण जो है कस्टमर जो है बार बार इन्हीं के पास जो है वो आने लगे, और इन्होंने जो है इस चीज़ को भी जो है मार्केट बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो किया। तीसरी चीज़ थी इनकी मार्केटिंग के लिए जो है इनका एक स्टाफ मेंबर जो इनका रिप्रेजेंटेटिव होता था वो आपके घर के ऊपर आता था। आप इनके ऐप के ऊपर जाते थे, आप इनके जो है 5 कोई फ्रेम्स जो है वो सिलेक्ट कर सकते थे, और इनका रिप्रेजेंटेटिव आपके घर आता था, आपका एकदम आई चेकअप करके आपको जो है उस अकॉर्डिंग जो है वो लेंस जो है वो देकर जाता था। लेंस कार्ड जो है वो आज के समय के अंदर जो है 1500 से ज़्यादा विजिट जो है पर डे करवाता है, और उनका कहना है कि इसके अंदर से जो है उनका 50% का जो है वो सेल रेशो जो है वो कन्वर्ट होता है। मतलब आप 2 आदमियों के पास उसमें से एक आदमी जो है चश्मा खरीद लेता है। तो इन्होंने जो इस चीज़ को भी मार्केट जो है बहुत बढ़िया तरीके से किया। लोगों को लगा हाँ भैया कन्वीनियंस होगी जी, आदमी घर पे आएगा और घर पे कोई प्रेशर भी नहीं है आपके सिर के ऊपर, और आप जो उससे चश्मा जो है बाय भी कर सकते हो। चौथा इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने जो है भुवन बम को जो है अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया। अभी भुवन बम को क्यों बनाया, ताकि ये लोग जो है यूथ के बीच में जो है पॉपुलर हो जाए। आज के टाइम के ऊपर जो है वो इन्फ्लुएंसर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो है मार्केट बनते जा रहा है। भुवन बम जो एक सिंपल से यूट्यूबर थे, आज उनका देख लीजिए मीवी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ओला के ब्रांड एम्बेसडर है, और लेंसकार्ट के भी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। यूथ के बीच में जो है लेंसकार्ट को पॉपुलर करने का जो है बहुत ही बढ़िया जो है तरीका साबित हुआ। इसके बाद में अगर हम लोग जो है मार्केटिंग की बात करें तो लेंसकार्ट का जो मार्केटिंग बजट है वो लगभग 2020 के अंदर 111 करोड़ रुपए था। मतलब लेंसकार्ट जो है अपने आप को जो है मार्केट करने से जो है कभी भी पीछे नहीं हटता। आप चाहे टीवी के अंदर इसकी ऐड देखिए, आपको दिखेगी, क्रिकेट के अंदर इसकी ऐड, आपको सोशल मीडिया पर इनकी ऐड दिखेगी, आपको गूगल एड्स के माध्यम से इनकी ऐड दिखेगी, आपको फेसबुक ऐड से जो है उनकी ऐड आपको देखने को मिल जाएगी। तो लेंसकार्ट इज ऑल अबाउट एड्स सकते हैं। लेंसकार्ट से हम लोग ये सीख सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो भारत के अंदर आ सकती है बट फॉरेन के अंदर अभी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, भारत के अंदर कोई लाया नहीं, तो आप जो है उस चीज़ को यहाँ पर ला सकते हो। और दूसरी चीज़ अगर हम लोग लेंसकार्ट से सीख सकते हैं वो ये है कि भैया टेक्नोलॉजी को हर एक चीज़ के अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, चाहे आपके ऑफलाइन स्टोर्स हों चाहे आपके ऑनलाइन स्टोर्स हों, आप वहाँ पर जो है टेक्नोलॉजी को बहुत बढ़िया तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी खैर बढ़ते हैं अपने उस मूव की तरफ जिससे लेंसकार्ट जो है वो 963 करोड़ का रेवेन्यू कर पाया। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें थी, पहली टेक्नोलॉजी और दूसरा ग्रेट कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपने जो लेंसकार्ट का एप्लीकेशन यूज़ किया है तो आपको उसके एक फीचर के बारे में पता होगा जो कि बेसिकली है कि आप वहाँ पर जो है अपने मोबाइल फ़ोन से जो देख सकते हैं कि चश्मा जो है आपको कैसा लग रहा है। और ये जो है उस टाइम पे कुछ गिनी चुनी कंपनी थी जो ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल कर रही थी, जैसे स्नैपचैट था, उसके बाद में इंस्टाग्राम करता। बट लेंसकार्ट ने जब ये किया तो ये बहुत बढ़िया तरीके से कि आप जो है उसके अंदर जज नहीं कर सकते कि आपने सच में चश्मा पहना है या नहीं। इसके अलावा बात करते हैं इनके कस्टमर एक्सपीरियंस की। ये लोग जो है आपको 14 दिन की फ्री रिप्लेसमेंट जो है वारंटी देते हैं। अगर आपके चश्मे के अंदर आपको डिज़ाइन पसंद नहीं आता है, आपको जो है वो लगता है कि नहीं भैया मुझे चेंज ही करना है, तो वो जो आपसे बिना सवाल पूछे जो आपके चश्मे को चेंज कर देंगे। और बाकी आपको जो है बहुत ही कम प्राइस के अंदर जो है बहुत ही बढ़िया फंकी डिज़ाइन मिलते हैं। बहुत इनका बड़ा कैटलॉग है, बहुत ही वाइड रेंज है। वहाँ पर आपको जो ऑगमेंटेड रियलिटी उसके अंदर इंक्लूडेड मिलती है। आप कभी इनके रिप्रेजेंटेटिव से बात करके देखिएगा, वो जो है इतनी मीठी तरह से बात करते हैं आपसे कि भैया आप बोलते हैं हा भैया अगली बार अगर चश्मा लूँगा तो इसी ब्रांड से लूँगा, मैं इसी ब्रांड से लूँगा। इतना ज़्यादा इन लोगों ने जो है वो कस्टमर एक्सपीरियंस को निखार दिया, इतना ज़्यादा इस कस्टमर एक्सपीरियंस को जो है इन लोगों ने बढ़ा दिया। और यही सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे जो है वो लेंसकार्ट को जो है बाकी किसी भी कंपनी से अलग करते हैं। और इनका जो है वैसे कोई कंपटीटर है भी नहीं और आगे होगा भी नहीं कोई, क्योंकि लेंसकार्ट जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा जो है वो इनोवेटिव कंपनी जो है अपने आप के अंदर बन चुका है। खैर, क्या आप लोग जानते हैं कि भारत पे का बिजनेस मॉडल बेसिकली क्या है और कैसे उसने जो है वो फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम को जो है वो दुकानों से उड़ा दिया? आप जो है इस तरह वाली वीडियो पर क्लिक करिए। और अगर आप लोग जो है बोट कंपनी का जो है वो डार्क सीक्रेट जानना चाहते हैं तो आप लोग जो है इस तरह वाली वीडियो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है राजू भाई, चलता हूँ, सब्सक्राइब करके जाना।